स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज शनिचरवार सितंबर की 19 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं योगी औरों की भी, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। शांति कहना पड़ते हैं, उसे सबसे अच्छा कहना ओम शांति। ये भी बताना है बच्चों को। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होते हैं। बाप भी बताते हैं कि हम भी शांत हैं, शांत देश के रहने वाले, और तुम भी शांत है। तुम्हारा ओरिजिनल, इसको कहा जाता है ओरिजिनल, असल तुम आत्मा हो और तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। और ये भूल गए हो। और देखो सारी दुनिया शांत शांत शांति शांति। अभी शांति किसको कहा जाते हैं? बेचारा कोई नहीं समझते हैं। वो समझते हैं जो हंगामा है इतना सारा, आपस में लड़ना झगड़ना, वो शांत हो जाए। अभी उनके लड़ने झगड़ने से शांत, वो तो कोई काम के नहीं। घर में कोई बच्चे हैं, बच्चियां, स्त्रियां, पुरुष है, अशांत होते, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, नहीं लड़ते हैं झगड़ते हैं तो कहीं शांत हुई क्या? ना, शांत तो है ही एक और चीज जो है ये आत्मा का स्वधर्म, और वैसे ही बाप का भी स्वधर्म। पूछ करके भी कोई से भी बताओ आत्मा का बाप कौन है? भाई फलाना है। उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है शांत, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो शांत देश में रहने वाले हैं, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। परंतु ये किसने शांति का, देखो बात बहुत थोड़ी है, इसलिए इस स्वधर्म आत्मा को भी ये भुलाया। नहीं तो अभी भी कोई भी आवे शांत, तो उनको बोलो तो बच्चे तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है नहीं, तुम असल वहां रहने वाले शांत देश में ही आए हो। ये पाठ बजाने, शरीर द्वारा अपना कर्म का पाठ बजाने, इसलिए उनको पाठ तो बजाना है ना। तो फिर शांत तो नहीं रह सकते हैं, बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, कर्म इंद्रियों द्वारा। और शांत के लिए तो कोई जंगल में जाने की भी तो दरकार नहीं है। और बाबा ने तो बहुत अच्छा समझा है कि आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है अच्छी तरह से। और जब आत्मा थक जाती है रात को तो शरीर हो जाती है, यानी ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाती है। देखो कितनी शांत होगी रात को। रात को कोई बाहर से निकले, सन्नाटा, भले बॉम्बे भी हो या कितना भी बड़ा शहर हो, सुबह होते ही कितनी झिलमिल हो लगती है। 3 बजे से 4 बजे से आवाज हो जाते हैं। कोई 2 बजे 1 बजे देखे तो सब दुकान बंद, सब सोए पड़े शांत। तो तुम बच्चों को समझा जाए क्या होते हैं? आत्मा अपना पाठ बजाते बजाते थक जाती है, फिर रात को सो जाती है। अब वो तो हुई रात और दिन। अब तो रात और दिन हम वेद को कहते हैं। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाए 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 अभी थक गई है। समझे ना बच्चे? अभी थक जाने के कारण, पूरा पाठ भी हो जाने के कारण अभी वापस जाना है। कहा जाना है? शांति धाम। तो बच्चों को भी कहा जाता है शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। तो आप तो ऐसे राय देते हैं, और याद कहा करेंगे? सुखधाम और शांति धाम, सुखधाम में बैठ के याद किया जाता है क्या? याद किया जाता है सुखधाम में, शांति धाम में। तो जरूर कहेंगे नहीं अपनी शांति धाम और सुखधाम
भी कोई न कोई संग दोष में या आप ही तो जरूर कोई माया कोई न कोई भूत भूत है सभी गिरा है लाजर। तो ये है समझने की और खड़े होने की बात। तो क्या कैसे हम खड़े रहे, कैसे संभले? कदम कदम पर जो चीज बंदा है बाबा और बंदा है मुख्य बंदा, तुम्हारा नाम ही पिंडा पांडव इसलिए रखा गया है। तुम बंदे हो, समझे नहीं? तुम्हारी पांडवों की सेना का नाम रख दिया पांडव, पर वो बंदे, वो जिस्मानी बंदे, तुम रूहानी बंदे। तो लोगों मनुष्यों ने बैठ करके शास्त्र तो बहुत पता नहीं, वो तो पांडव कौरव यादव लड़ाई के रूप में रह गए। तुम वास्तव में वही बंदे, बाप भी बंदा, हम आप कहते मैं बंदा हूँ, तुमको आया हुआ हूँ और वापस सती यात्रा पर ले जाने के लिए कहा तुम्हारे शादी धाम ले जाने के लिए। तो शादी धाम का पता तो एक ही बनते हैं, वहां उनके बच्चे बनेंगे। तो बंदा एक है तो एक से तो काम नहीं होगा नहीं, तो लोगों कितनी सेना होती जाती है। तो तुम बंदे, तुम बच्चों का रुख कहाँ है? अभी अपने शादी धाम की तरफ, उनके तरफ परे से परे, वो कोई परे से परे तो नहीं है। वो यह जाना, बद्रीनाथ जाना, अमरनाथ जाना, फलन जगह जाना, ये तो ये बाजू में बैठे हुए हैं, वो तो सहज है। अच्छा, मतलब वो सहज है या ये सहज है? दूर जाना अपने सूक्ष्म वतन से तक मूल वतन, अभी वो नजदीक है, यहाँ ये अमरनाथ और बद्रीनाथ ये नजदीक है। तो बताओ, देखो देखने में तो आते हैं किसी तो परे से परे है, और वो तो यहाँ सामने नजदीक में रेल में जाते हैं या किस में जाते हैं, तो नहीं, ये ऐसे टाइम लग जाते हैं। या सूक्ष्म वतन में जाना, मूल वतन में जाना, वतन में जाना, ये तो जीवन से ढंग की बात है दूर बहुत, पहले तब पर इसको कह देते हैं, और है बिल्कुल नजदीक, और वो और भी बड़े हैं। तो बाबा जी समझाते हैं बच्चे बहुत नजदीक भी है, देखो तुम कितना देर से पहुंच जाते हो, तो वो टाइम तो नहीं लगता है। तुम सभी कुछ चीजें याद करो, अभी तुमको वही यात्रा याद आती है, और यात्रा कोई तुम्हारे लिए नई नहीं है। ये भी तो यात्रा करते हो गई नहीं है, नहीं कर्म अंतर तुम ये यात्राएं आधा कर्म करते आए हो, और फिर एक यात्रा तुम्हारी बाप आगे कराते हैं। अब ये यात्रा करा नहीं सके बच्चे, बाप या बाप के शिकिला के बच्चे, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि तुम बच्चों को तो रास्ता दिखलाते हैं। अरे पूजा था तो बाप ही कहते हैं तुम जाओ नहीं मंदिरों में जाके समझाओ नहीं, ये चित्र तो देखो है नहीं, ये चित्र अरे अभी ये यहाँ कबराज करते थे, उनको समझाना पड़े। तुम जो जानते हो लक्ष्मण के मंदिर में, उसको तो बहुत नजदीक रख दिया, और बाकी अमरनाथ कितना दूर रख दिया, क्योंकि अमरनाथ दूर रहने वाले न, वो शहर में रहने वाले, नारायण रहने वाले, और वो तो धाम से शादी धाम से आने वाले, तो इस प्रकार ये बहुत दूर जाके रखा है, नजदीक भी रखा है, दूर भी रखा है, दर पर उनका चित्र बना दिया। तो ढेर बनाना है चित्र, मतलब इतना ढेर बना, एक का मंदिर है वो कितने बनते हैं, तो किसका मंदिर बना क्या है? आपने समझाया मंदिर बना है जो पंडित पावन है, वो है सबसे नंबर। बाकी का मंदिर बनाने से क्या फायदा? वो तो कोई सुख देते नहीं है बच्चे। अच्छा, तुम पुजारी बन जाते हो तो पुजारी का सुख के लिए बनते हो? नहीं, पूजा करते करते बिल्कुल ही धक्का खाते थक करके अभी बाप आया तुमको पूजा बनाने के, पूज्य बनाने के लिए। तो जब कि गाया भी जाते हैं आप ही तुम बच्चों के लिए है नहीं, बाप तो नहीं पुजारी बन सकेंगे, तो पुजारी को पूज्य कौन बनाए? तो बच्चे ही जानते हैं अब हम पूज्य थे, पुजारी बन कर आए, तो पुजारी तो कम हो गया था बच्ची चर्चा, बिल्कुल ही पुजारी का, पूज्य का ढांचा बना है, पुजारी का भाई पूज्य का ढांचा बना है। तो जब हम पुजारी है तो पूज्य का ढांचा बड़ा है, पुजारी, तो फिर वही ढांचा कौन दिलाए? तो वो बाप आ करके और सब जाते हैं बच्चे तुम पूज्य थे, देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बन
बंद करके गिरते टकराते आए। पहले तुम वहां की तरह से कुछ समझो, वहां तो पुजारी बनता है। यहाँ पुजारी को छोड़, पूजा को छोड़ कर पूज्य बनता है। पूज्य बनने में माया का विघन, और कोई माया का विघन थोड़ी बनते हैं, नहीं, माया का विघन अभी बनते हैं। जब पूज्य से अबलाओं पर अत्याचार, जब तुम उस यात्रा की तैयारी करते हो तो कितना विघन बनते हैं। और यात्राएं देखो, सत्संग देखो, मंदिर देखो, कहाँ भी तुमको कोई रोक नहीं सकते। यहाँ तो देखो पूज्य बनने में पूजा से ये माया को हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कोई न कोई बात में गिर जाते हैं, वो सभी सबसे जाति गिरते हैं। ये काम दिखाई देते हैं। वो बात कहे नहीं बच्चे, अभी बहुत पड़ी बर्तन दो, हम तुमको साफ करके आए हैं, तो देखो घड़ी घड़ी समझना है, गिरना है। और देखते हो कितने गिरते हैं, हिसाब तो करो। उसमें भी सबसे गंदा करना है काम की शिक्षा में जलना, से सागर में तो होता जाता है। आप भी कहते हैं कि भाई काम आज चालू है, उसमें मत करना, कत्तर के तरफ जाने का कभी भी ख्याल नहीं करना चाहिए। तो बाप तो बहुत ही समझाएगा ना, बल्कि गंदे नहीं बनना है। कोई का पीछा नहीं, कुमारियों को भी समझाएंगे, कुमारों को भी समझाएंगे। अरे बच्चे बरोबर दिखते हैं कुछ, अच्छा बाबा माया ने हमको गटर में गिरा दिया, अरे माँ तो बाप क्या कहेंगे, माँ काला मुँह किया बना, हम तो बड़ा साफ मुँह करते हैं, गोरा बनाते हैं, तुम अपना कर सकते, तो वो गिरा नहीं। संभलना भी है और गिरना भी है। तो बरोबर देखते हो सोचो कितनी संभलने की और गिरने की ये जगह बेटियां रहती है। समझाते समझाते अरे हाँ हो जाते हैं। बच्चे कोई तो अच्छे बच्चे से करते हैं, कोई तो कहते हैं ना बच्चे देखो क्या होती है, तुम लोग जो सेंटर में रहने वाले हैं यहाँ कहा तो देखो देखा नहीं है, हमारे पास पैसे लगे देखा था ना, वो जो यहाँ अभी नहीं देखती होगी रात रात देखा था रात सेंटर से कोई बच जाता है और इतना फायदा आ जाता है सर से बहुत। और देखो एक जवाब मारिए एकदम सो गया, बिल्कुल सो गया नहीं बच्चे, मर गया बड़ा मर गया है। बाप के पास जन्म लिया और एक ही खस्ता लगाया और लोगों को कलम लगाते हैं। और तो ये ड्रामा बहुत ही को कलम लगाते ही आए शुरू से। तुम देखो बच्चे कितने गए हैं, कितने जाकर के गंदे बने हैं। तो बाबा कहते हैं भाई गिरना माया, माया बड़ी गिराने वाली माया है भाई। इतना आधार कलम दुख देने वाली कौन है? बाप तो नहीं देते हैं, बाप तो कहते हैं मेरे ऊपर तो ये दोष रहते हैं। ईश्वर ही सुख देते हैं, ईश्वर ही दुख देते हैं। परंतु ईश्वर को बाप न समझे तो भी कौन सा बाप उसको परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का दुख कैसे देंगे? परम पिता परम आत्मा परमात्मा अगर दुख जैसे है तो फिर बाकी जो मनुष्य है एकदम में तो पहले ही दुख देंगे एकदम। जैसे बाप जैसे काम जैसे बच्चे हो गए और तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को, बच्चे तुम अपने लिए आप ही कर्म ऐसा बनाते हो। संकट दोष में भी आकर करके अच्छे अच्छे बच्चे संकट दोष में बड़े कर्म उल्टे कर देते हैं, फिर उनको साधना नहीं रहती है, यानी बाप को भी भूल जाते हैं क्योंकि साधारण है नहीं। तो मनुष्य समझते हैं, बच्चे भी मनुष्य भी तो बात ही डालो, बच्चे समझते हैं कई कई भूल जाते हैं। तो ये जो भी है ये वही है, समझा नहीं? वो जो शिक्षा देते हैं वो अच्छी देंगे, वो कोई खराब शिक्षा नहीं देंगे। तो भी देखो वो उनका भूल जाते हैं क्योंकि जिनका बच्ची योग पूरा नहीं है ना, ये तो बात समझते हैं कि योग पूरा नहीं है। सिर्फ ऐसे मत समझो कोई भाषण करने वाले हैं तो तुमने बताया सुनाई थी एक कथा कहते थे भाई वो हम कहने से सागर भी करा जा सकते हैं, अभी की बात है। तो नदिया क्या बात है, तो कोई कथन किया ना, कथक बना बहुत दिख रहा है। जब उनको कहा अच्छा तुम चलो राम राम कहते एक पानी का टुकड़ा तो पा दो तो बोलो वोट ले आओ। तो देखो शायद तो बहुत कथा करने वाला, परंतु
करते हो मना गिरा। अब कोई ना कोई भूल तो होती रहती है ना बच्चे। हाँ, भूल अबल की तो लड़ाई है। बाबा एक तरफ में अबल बनाते हैं, माया दूसरी तरफ में। अच्छे से महाराजों को भी दांत से पकड़ लेती है। उनको पता भी नहीं पड़ते हैं कि हम कोई भूल करते हैं, समझे नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, बच्चे कभी भी कहाँ भी हो कोई भी भूल करो तो बाप कहेगी आए थे फिर माफी मांगो। नहीं, भूल कोई करते हैं तो कहते हैं आई बेग योर पार्डन। जिसकी भूल करते हैं, अभी समझे शिव बाबा की कोई भूल करते हैं, शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी भूल है, भूल है, बताते हैं नहीं, तो क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, यानी हम तुम्हारी क्षमा चाहते हैं। वो तो उनको भी फजीला करने रहती है कि हम कोई भूल करते हैं, करीब करीब भूल करते हैं। अच्छा, हम तो शिव बाबा को कहें आई एम सॉरी बाबा, से भूल हो गई, आई बेग योर पार्डन, कितनी होती है वो, तो वो भी अपनी तरफ बहुत अच्छे से बच्चों में फजीला करना है। अपन को छुई समझते रहते हैं, बाप भूल के खिलावे तो भी नहीं किया। चलो वो मुझे कहता है बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छा चलता बोले चला तो क्या समय से बात बहुत बात करते तो समझो कि हमसे भूल होती है, समझा नहीं तो जब कहेंगे बाबा मेरे से ये भूल हो गई, आप क्षमा क्षमा मांगते रहते हैं।